शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। आई एम सॉरी आप लोगों को मेरी वजह से वेट करना पड़ा। नहीं रूबी, ऐसी कोई बात नहीं। तुम हमारे साथ यहाँ खाना खाने आई, यही बहुत बड़ी बात है ना पिताजी? बिल्कुल। पिताजी? आप कब से पिताजी हो गए अरबी? मुझे डैड या पिताजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्टिंग। एनीवेज, वैसे भी मेरी वजह से आप सबको इंतजार करना पड़ा। आज का खाना खास तौर से हमारे खास मेहमानों के लिए बनाया गया है। हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, प्योर वेजिटेरियंस। तुम लोग नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते? नहीं पिताजी, हमारे घर में तो अंडा भी नहीं लाया जाता है। अब हम इस प्लेट में भी नहीं खा पाएंगे। ओह, सॉरी, मुझे नहीं पता था। सोनिया, एटलीस्ट तुमने पता कर लिया होता। खैर, नो प्रॉब्लम। प्लेट्स बदल दो और कुछ वेज फूड सर्व करो। आज कुछ वेज नहीं बना सर। क्या मिस्टर डी, क्या बना दिया आपने मेरी बहन को? अब इस प्लेट में नहीं खाएगी, कल को इसे ये डाइनिंग टेबल नॉनवेज लगेगा, फिर ये घर नॉनवेज लगेगा, तो क्या ये घर छोड़कर चली जाएगी? रूबी, मैं तो सिर्फ बात ही कर रही हूँ ना। इंसान शुरू से नॉन वेजिटेरियन ही था, शिकार करके अपना पेट भरता था, फिर भगवान, धर्म वगैरह वगैरह, इन सब के कारण उसे घास फूस खाना पड़ा। इंसान शेर से बकरी बन गया। कितने अच्छे से वेलकम देना चाहा था, पर मिस्टर डी को पसंद नहीं आया। बट व्हाट्स सो रॉन्ग अबाउट नॉन वेजिटेरियन? रूबी, हम ब्राह्मण हैं, भगवान की सेवा करने वाले। तन और मन की पवित्रता के लिए सात्विक भोजन ही खाते हैं। मांसाहार तामसिक भोजन है, जिससे मन में विकार आते हैं। राधिका, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये सब पता नहीं था। नहीं माँ, मैं आप सबको दोष नहीं दे रही हूँ, बल्कि हमें ही खुद आकर आपको ये बात बता देनी चाहिए थी। पर हमें नहीं पता था कि आप सब मांसाहार खाते हैं। हम सात्विक रसोई में बने शुद्ध शाकाहारी खाते हैं। मैं जरा उन्हें देख कर आती हूँ।
आरवी, आप बहुत कमजोर पड़ चुके हैं। You've just become a loser. तभी तो आपने जॉली को रोक दिया उस गवार को मारने से। आज वो इस घर में जिंदा खड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। छोटी बहू, छोटी बहू। अपने माता पिता की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। राधिका, तुम ये सब प्लीज। रूबी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बल्कि घर पे तो किसी को पता भी नहीं है कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। रूबी को तो शायद ही दोनों में अंतर पता होगा, पर रूबी ऐसी नहीं है। आपने देखा ना, देर से आने के लिए वो किस तरह से माफी मांग रही थी। राधिका, तुम परेशान मत हो। हम यहाँ तुम्हारे परिवार से मिलने आए। हमारे लिए खुशी की बात वही है। और जहां तक रूबी की बात है, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। मैं समझाऊंगी उसे। पिताजी से भी वो कैसे बात कर रही थी, पर रूबी दिल की बुरी नहीं है। आखिर हम दोनों एक ही खून हैं। और वो कैसे। राधिका, एक बात कहूं? भूख लग रही है। रसोई में कुछ भी सात्विक नहीं होगा और ना ही शुद्ध बर्तन। क्या जरूरत? क्या जरूरत थी ये सब करने की? ये उनका हमारे साथ पहला लंच था रूबी, और तुमने सब खराब कर दिया। What did I do, आरवी? मैं तो बस एक अच्छी होस्ट बनने की कोशिश कर रही थी। अब वो वेजिटेरियंस निकले, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हें सब पता था, सब पता था तुम्हें। हेड शेफ ने तुम्हें बताया था, और वो सोनिया को भी बताना चाहता था, मगर तुमने रोक दिया उसे। आज उस शेफ का इस घर में आखिरी दिन होगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करो, ओके? तो क्या करूं आरवी? उस सोनिया को इस घर से निकालूं? उसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे होंगे, तभी तो आप ये सब कह रहे हैं। आरवी, आप बहुत कमजोर पड़ चुके हैं। You've just become a loser. तभी तो आपने जॉली को रोक दिया उस गवार को मारने से। आज वो इस घर में जिंदा खड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। रूबी, वो इस घर में तुम्हारी बहन की हैसियत से है। You get that? वो बहन है तुम्हारी। एक बार भी आपने उसे मेरी बहन कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगी that you are my father. Got it?
दीजिए। नादान है वो, समय के साथ सीख जाएगी। कब समझेगी वो कब समझेगी राधिका? मैं उसे कुछ कहता नहीं हूं क्योंकि मैं डरता हूं कि अगर कुछ कह दिया, उसे डांट दिया या फिर किसी चीज के लिए मना कर दिया उसे, तो उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। पर फिर भी आपने उसे समझाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे बुरा लगा है। पिताजी, मेरा यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। बहन है वो मेरी, इतने साल आपकी इकलौती बेटी रही है वो। आपका पूरा प्यार, आपका लाड सिर्फ उसे ही मिला है, और आज उसे आपका प्यार मुझसे बांटना पड़ रहा है। शायद इसीलिए वो इतना गुस्सा है। उसका गुस्सा शांत होने में समय लगेगा, पर उसके गुस्से को मुझे प्यार से जीतना होगा। उसमें तो समय लगेगा ना पिताजी। तुम ना बिल्कुल अपनी माँ की तरह बात करती हो। सुलझी समझदार बातें। तुम बहुत अच्छी हो राधिका, बहुत अच्छी हो तुम। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने डैड को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। कल का दिन तेरे लिए इस घर में आखिरी दिन होगा राधिका। जस्ट वेट एंड वॉच। सुनिए, आपको सोना है तो वहां जाकर बिस्तर पे सोइए ना, मैं चादर हटा देती हूँ। नहीं राधिका, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, पर मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब तुम कमरे में आई और ना भी ली। वैसे तुम गई कहाँ थी? मैं पिताजी से बात कर रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी अंदर से बहुत अकेले हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? अरे मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुमसे बिना पूछे मैंने बैग में से सामान निकालकर अलमारी में तय करके रख दी है। आपने क्यों किया? मैं कर देती। राधिका, तुम 2 दिन के लिए आई हो सर। मैं चाहता हूँ जितना भी समय हो तुम अपने परिवार के साथ बिताओ। जानते हैं आप, कल शाम को पिताजी ने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है हम दोनों के स्वागत के लिए। वो कह रहे थे कि उस पार्टी में शहर के बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। मैंने उनसे कहा कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, पर पिताजी चाहते हैं कि वो पूरे शहर को बताए कि उनकी खोई हुई बेटी वापस उन्हें मिल गई है। मैं उन्हें फिर मना नहीं कर पाई। मैंने ठीक किया ना? हाँ राधिका, तुमने ठीक किया।
अच्छा, मैं बाल संवार के घर के मंदिर में संध्या आरती करके आती हूँ, उसके बाद चाय बनाकर लेकर आती हूँ, हम दोनों साथ पियेंगे, ठीक है? पूरा घर देख लिया, लेकिन मंदिर है कहाँ? कम ऑन सोनिया, प्लीज जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। ओ कम ऑन जान, पार्टी में इतना जल्दी कोई नहीं आता। इट्स ओके। पिताजी, राधिका, हम जरा क्लब जा रहे हैं, एक छोटी सी पूल साइड पोकर पार्टी है। तुम चलना चाहोगी? अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम इन कपड़ों में नहीं आ सकती। You'll have to wear something else. दामाद जी, आप भी चलेंगे? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। That's good. थके हुए हो ना? आराम कीजिए, हम रात को मिलेंगे, ओके? कुछ पूछना था। सर, मिसेस पूनावाला का फोन आया था, सब आपका क्लब में वेट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, हम लेट हो रहे हैं। राधिका, हम बाद में बात कर सकते हैं? क्लब जाना बहुत जरूरी है, कल की पार्टी के लिए सबको इनवाइट करना है। हाँ, यू प्लीज टेक केयर। ओके, बाय। चलो चलो सोनिया, लेट्स गो। काका सुनिए ना, घर में मंदिर कहाँ है? जी, घर में मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है मतलब सब पूजा कहाँ करते हैं फिर? 20 साल से तो मैं ही नौकरी कर रहा हूँ यहाँ। इस घर में कभी पूजा होते नहीं देखी। राधिका, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम भूल गई, तुम अपने साथ कान्हा की मूर्ति लाई हो, तुम उसकी पूजा क्यों नहीं करती? देखिए ना, मेरे तो ये ध्यान से ही निकल गया। मैं बाहर जाकर बागीचे से कुछ फूल लेकर आती हूँ और शायद रसोई में पूजा के लिए कुछ सामान मिल ही जाएगा। हाँ, मैं भी आती हूँ। What's happening here? ये फायर अलार्म क्यों बज रहा है? और ये थाली में आग किसने लगाई है? वो क्या रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं साहब, आग नहीं है, बस पूजा हो रही थी यहाँ, इसलिए शायद अलार्म बज गया।